एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है, जिसमें बताया ये गया है कि भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनली एक डिसीजन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो है देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अभ्यर्थियों के लिए झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि 25,000 जो शिक्षक थे उनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो सैलरी उन्होंने आज तक रिसीव किया हुआ है, वो सारी सैलरी उनको वापस करनी होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि जो चयनित शिक्षक है उनको बाहर कर दिया जाएगा और अब आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो आप सभी जानते हैं कि सभी को फॉलो करना होता है, यानी सभी को मानना होता है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आए दिन जो है बहुत सारे मामले जाते ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो सभी को एक्सेप्ट करना होता है, चाहे वो आपके हित में हो या फिर ना हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, जो फैसला आया है, वो हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें जो है कहा ये गया है कि जो 25,000 पद थे जिस पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो वो भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। साथ में कहा यह गया कि पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के ही डिसीजन को फाइनल माना हुआ है। अभी हम लोग यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसमें बताया गया कि जिसमें 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती में हुई करीब 25,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, यानी कि हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया था, जिसमें कहा गया था कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द की जाती है। नई जो है लिस्ट जारी होगी और उसी को जो है क्योंकि अभ्यर्थियों ने तब एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही एक डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यह जो है मामला बहुचर्चित स्कूल जो है जॉब्स फॉर केस घोटाले से जुड़ा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ठीक है, यानी कि घोटाला देखने को इसमें मिला था। तो कोई भी अगर भर्ती आती है, अगर गवर्नमेंट के उसमें है यानी सरकारी अगर नौकरियां आती हैं तो उसमें घोटाला देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका चयन लिस्ट में नाम नहीं होता है, लेकिन वो पैसे दे करके लिस्ट में अपना नाम करवा लेते हैं। तो इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ यानी घोटाला हुआ और जिसको जो है अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिया और कोर्ट का डिसीजन आया कि 25,000 भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द की जाती है। लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही एक्सेप्ट किया हुआ है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जो है ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, यानी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था वही एक्सेप्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की जो है बेंच में पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया, बल्कि इस भर्ती को जो है टेंडिन और दूषित भी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार और साथ ही इसमें अभी जो है ये भी बताया गया है कि जो सैलरी अभी तक उन्होंने रिसीव किया हुआ है वो भी उनको वापस करनी पड़ेगी। करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया था।
इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने को कहा था। यानी कि कोर्ट ने ये भी कहा हुआ था, पहली बात तो भर्ती रद्द होती है, दूसरी बात ये है कि आज तक जितनी भी सैलरी आप लोगों ने रिसीव किया हुआ है वो ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा झटका है उन शिक्षकों के लिए, क्योंकि इसमें सभी तो शिक्षकों ने घोटाला नहीं किया होगा, कुछ का बिल्कुल रियल में सिलेक्शन हुआ होगा। अब ये जो है सभी को फॉलो करना पड़ेगा, जिनका भी सिलेक्शन जो है बिल्कुल अगर मतलब उन्होंने सच्चाई से किया है तो भी उनको भरना पड़ेगा, और जिन्होंने फेक तरीके से किया था जो है पैसे दे करके, उनको भी जो है अब रिकवरी करनी होगी। पश्चिम जो है बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, और फाइनल ये डिसीजन दे दिया गया है कि जो है 25,000 जो शिक्षक भर्ती हैं वो रद्द की जाती हैं, और जितनी भी सैलरी अभी तक रिसीव हुई है उनको ब्याज सहित आपको वापस करना होगा। तो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एक झटका है, क्योंकि वो जो अभ्यर्थियों ने जो है गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लिया है तो उनको जो है अपनी सैलरी तो वापस करनी ही होगी। साथ ही वो भी अभ्यर्थी वापस करेंगे जिन्होंने मेहनत करके अपना सिलेक्शन लिया हुआ था। ठीक है, तो ये एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका है। अब अगर बात की जाए कि यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, क्योंकि ये भी मामला बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट में अटका है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, और यही मामला पहले गया था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है, और उनका कहना यह है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। अभ्यर्थियों ने जो है क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, क्योंकि वो हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। और ये होता है, अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है तो हाई मतलब कोर्ट की अदालत से यानी हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर से हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्ट करना होगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का यही डिसीजन है कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द की जाए। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वही सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा? अब ये जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 25,000 पदों को जो है, जो पश्चिम बंगाल में मामला चल रहा था, इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ही डिसीजन को बरकरार रखा है। तो यही अगर यूपी में भी हुआ, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का तो डिसीजन आ चुका है कि इन जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द कर दिया जाए, नई मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो क्या यही यूपी में भी होगा? अब ये जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब से ये डिसीजन आया हुआ है तब से हर एक अभ्यर्थियों में ये डाउट बना हुआ है कि हो सकता मे बी यही फैसला सुप्रीम कोर्ट फिर से यूपी में भी ना सुना दे। तो जो भी डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शिक्षक काफ़ी परेशान है। उनका कहना ये है कि फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए, यानी भर्ती प्रक्रिया अगर रद्द होनी है तो रद्द हो जाए, या फिर नई लिस्ट जारी होनी है तो नई लिस्ट जारी हो, या फिर इसमें संशोधन होना है तो संशोधन हो, यानी कोई एक फाइनल डिसीजन आ जाए। लेकिन इसको लेकर ना तो प्रशासन जो है संज्ञान ले रहा है, ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट मिलती जा रही है, क्योंकि रीज़न ये है कि अधिवक्ता लोग समय से नहीं पहुंच रहे हैं, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सुनवाई जब होगी सुप्रीम कोर्ट में तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सुनवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि अगर अधिवक्ता लोग समय से पहुंचते हैं और अपनी हर एक बात को रखते हैं वहाँ पर, अगर सुनवाई हो जाती है तो कोई ना कोई एक फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा अपडेट आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होनी चाहिए, नई मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए, या फिर जो है इसी में संशोधन कर दिया जाए जहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है? तो अगर 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो जाती हैं तो आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे। लेकिन यूपी में जो है इतनी जल्दी आपको नई शिक्षक भर्ती भी देखने को नहीं मिलेंगी, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि लाखों में वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर है अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो है यूपी में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं उनका अनुपात इक्वल है।
तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो डेली 3 बजे की क्लास में और शाम को 5 बजे, जहाँ पर हम लोग फ्री में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है, क्या ये सही है, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।